लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ऐसे कैसे वो मुझे यहाँ छोड़ सकते हैं? एक तो यहाँ इतनी गंदगी है और ऊपर से इतना अंधेरा भी है। नीलकंठ कहाँ है? नीलकंठ? सगाई की रस्म से इस तरह गायब होने का मतलब क्या है? जी था तो यही कहीं, नजर नहीं आ रहा। अब एक मिनट में फोन लगाता हूँ नील को भी। अरे यार, नील हमेशा फंसा देता है तू तो। मामा जी, नील का फोन तो मेरे पास है। वो अपने कमरे में भूल गया था तो मैंने अपने पास रख लिया। तेरा दिमाग खराब है, मरवाएगा तू। भूपेंद्र, नीलकंठ का फोन है ना तुम्हारे हाथ में, जिसमें उसकी बुआरी का नंबर भी होगा। उसे फोन लगाओ और कहो जहाँ कहीं भी हैं एकदम से मंडप पे आ जाएं। जी व्यास जी, यहाँ शो ज्यादा है ना, तो वहां जाके फोन करता हूँ। नाम पता होगा तो नंबर ढूंढूंगा ना, लेकिन घर वालों को क्या बोलूं? नील भाई जी की 3 साल से एक गर्लफ्रेंड है, उसका नाम नहीं पता, जूते से मारेंगे। हेलो 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 नील, कहाँ हो तुम? नील, कितने दिनों से फोन करने की कोशिश कर रही हूँ। आई नो तुम्हारे घर पर प्रॉब्लम्स चल रही है, पर कॉल बैक तो कर सकते हो ना। पता है यहाँ दिल्ली में क्या चल रहा है? पापा अपने फ्रेंड के बेटे से मेरी शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे अलावा मैं किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। नील, आर यू देयर? 3 साल से हम साथ में हैं नील, और तुमने प्रॉमिस किया था कि हमारी शादी होकर रहेगी। नाउ डू समथिंग। चाहो तो मैं आकर व्यास जी से बात करती हूँ। भेजी की दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड तो ये है, फिर वो? भूपेंद्र, इतनी देर क्यों लगा रहे हो? स्पीकर पे करो। जी व्यास जी। नील की बुआरी, कहाँ हो तुम? जी, आप कौन? मैं नील का पिता बोल रहा हूँ, महंत व्यास। माफ कीजिए व्यास जी, आपकी आवाज नहीं पहचान पाई। एक्चुअली मैं भी आपसे बात करना चाहती थी। किस बारे में? नील और मेरे बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। ये क्या तरीका है नीलकंठ? तुम थे कहाँ अब तक? फोन क्यों काट दिया? दरअसल व्यास जी, दिल्ली से अर्जेंट फोन आने वाला है, इसलिए काट दिया। फोन कभी भी आ सकता है। बुआरी कहाँ है? वो पार्लर गई है, ब्यूटी पार्लर टचअप कराने। ये घर में ही सगाई है तो पार्लर जाने की क्या जरूरत थी? वो मामी तो क्या हो गया नवेली की माँ, 2 दिन में बच्ची की शादी है। नील, तुझे पता है ना बाहर कैसी बीमारी फैली हुई है? उसे तो घर में ही तैयार हो जाना चाहिए था, तुझे तो रोक लेना चाहिए था उसे। रहने दो जमुना की बुआरी। आज सरस्वती होती तो वो भी चाहत को इसी तरह सजाना संवारना चाहती। नील भाई जी ने अपनी दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड का नाम तो कालियाप नंबर करके सेव किया अपने फोन में। तो ये चाहत कौन है? कोई दम ही नहीं है इस चटनी में। मुफ्त की मिली है क्या मिर्ची, जो इतनी सारी डाल दी? ये चटनी छोड़ो प्रमुख जी, ये तीखा तो अब जीवन होने चला है। ये नील की बुआरी नील को यहीं बसने पर मजबूर करेगी। कोठियों जैसा घर जो मिल रहा है उसे राज करने को। और जरा सोचो प्रमुख जी, अगर नील यहाँ रह गया तो व्यास जी आज नहीं तो कल
उसे मंत बना ही देंगे। और वैसे भी ये बेटी के दुख में मंत की पदवी संभलने से रही उनसे। अगर नील की शादी मुझे महंत की पदवी से दूर लेकर जाती है तो ये शादी मैं कभी होने नहीं दूंगा। अरे भैजी ये क्या चल रहा है? आपकी गर्लफ्रेंड तो दिल्ली में है ना, तो यहाँ आप किससे शादी कर रहे हो? रहने दे ना भोपू, इसके बारे में मुझे बात नहीं करनी है, रहने दे। अरे भैजी नील, ये देख नील, बच्चे देख। आहा, कितनी अच्छी फोटो है तेरी और चाहत की। देवप्रयाग में रेड वेलवेट केक ढूंढ रही है पागल लड़की। रेड वेलवेट केक? लेकिन वो तो एक इनके लिए बनाया था, वो पिछला वाला सारा का सारा खा गए। मेरा मन कर रहा है कि इस फोटो को बड़ा करा के तेरे कमरे में यहाँ पलंग के ऊपर पीछे लगवा दूं। अरे नहीं मामा जी, मेरे कमरे में वैसे भी बहुत सारे फोटो फ्रेम्स और पेंटिंग्स है, तो इसकी जरूरत नहीं है। आप एक काम कीजिए, अपने रूम में लगा दीजिए। हाँ, बहुत दिन से गोदामरी की एक फोटो कमरे से निकालना चाह रहा हूँ। वो क्या है ना, कभी कभी रात को गोदामरी की फोटो देखकर डर लग जाता है मुझे। हाँ, ठीक है, मैं इसे फ्रेम करवाने भेजता हूँ। ठीक है मामा जी। अरे भैजी ये क्या किया आपने? ये तो वो केक वाली लड़की, क्या नाम था, चाहत। आपने इस लड़की के लिए भाभी को छोड़ दिया? चाहत, चाहत, मुझे माफ कर देना मेरे बच्चे, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। पहले तुम्हारी अम्मी, फिर तुम। मैं भी तुम दोनों के पास आना चाहता हूँ। मुझे नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी, नहीं चाहिए मुझे ऐसी। नील सोचते हैं कि वो मुझ पे जुल्म करके मेरा हौसला कमजोर कर देंगे, लेकिन आप फिक्र ना करें बाबा, आपकी खोई हुई इज्जत मैं आपको लौटा के रहूंगी, फिर चाहे जितने सितम मुझे सहने पड़े। नहीं चाहिए मुझे ऐसी जिंदगी। बाबा, चाहत, ये क्या करने जा रहे थे बाबा? आप ही कहते हैं ना, पीठ दिखाकर भागना बुज़दिल का काम होता है। फिर आप तो मेरे बाबा हैं। आप तो हर मुसीबत का सामना डटकर करते हैं। अगर आप यूँ हिम्मत हार जाएंगे तो मेरी रूह को सुकून कैसे मिलेगा? मैं चाहती हूँ जो आप पर गलत तोहमत लगाई गई है, उस तोहमत को मिटाने की जद्दोजहद करें। सबको जाकर बताएं कि सरस्वती दी की मौत आपके हाथों नहीं हुई थी। आप बेगुनाह हैं बाबा, और ये बात आप साबित कर सकते हैं। मैं आपके साथ हूँ। तुम्हारे बाबा अपने आप को बेगुनाह जरूर साबित करेंगे चाहत, वरना मेरे बच्चे की रूह को सुकून नहीं मिलेगा। मैं अभी देवप्रयाग जाकर व्यास जी को मिलने की कोशिश करता हूँ। या अल्लाह, अब यहाँ से बाहर कैसे निकलूं? दिमाग की दही करना बंद करेगा? मैं पहले से बहुत स्ट्रेस्ड आउट हूँ, कब से कुछ ना कुछ बोलते जा रहा है। अरे दही से इतनी परेशानी थी तो जमाया क्यों? ये कांड है ना आप ही का किया हुआ है। क्यों बैठेगा तू? हाँ भाई जी, एक दिखा आपको? कहाँ? मैं व्यास जी को जाके समझाऊंगा कि गलती हो गई है उनसे।
वो मुझसे आमने सामने बात करेंगे तो जरूर समझ जाएंगे कि मैं बेगुनाह हूँ। क्या मतलब? पता नहीं कि बेग साहब कहाँ हैं? तुम्हें उन पर नजर रखने के लिए छोड़कर गई थी ना मैं। ये कयामत के आसार हैं अकरम। लेकिन स्ट्रेस क्या है अम्मी? इंश्योरेंस के पैसे तो मिल ही गए हैं ना, और वैसे भी हम उन्हें छोड़ के कहीं दूर जाने वाले थे ना। अगर पैसे हाथ आते तो एक फूटी कौड़ी नहीं मिली मुझे। ऊपर से वहां देव प्रयाग जाकर मुझे पता चला कि वो मनहूस चाहत जिंदा है। कोई है? और मुझे शक है कि बेग साहब भी देव प्रयाग के लिए ही निकले होंगे। अपनी बेगुनाही साबित करने की वो पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन कहीं वहां जाकर उन्हें पता चल गया कि चाहत जिंदा है तो? कोई है? कोई मेरी आवाज सुन सकता है? ये आवाज, ये इतनी जोर जोर से खिड़की पर कौन ठोक रहा है? कहीं कोई अंदर फंसा तो नहीं है? यही के देखा गया, ढूंढो से। ठीक है भाई। जी बात, एक भी वही देखा गया जहां मैंने छात को लॉक किया। ये चाहत ने पीछे दरवाजा खोला कैसे? चाहत! 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 डैमेज चली गई। पक्का बेग उसको भगा के ले गया। किसको? भाभी को? बेग भाभी को क्यों ले जाएगा? अरे चुप बैठेगा, मुझे सोचने देगा। किसी भी हाल में मुझे उन दोनों को ढूंढना है, किसी भी हाल में। तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला। जी भाभी ये मुसलमानों वाला गाना क्यों गा रही है? अरे ओ शेजवान, पागल हो गई हो क्या तुम? छोड़ो इसे, छोड़ो। उठो, उठो। पागल हो गई हो तुम कि अपने धर्म का भजन जोर जोर से गा रही हो? तुम जानती हो ना, अगर किसी ने सुन लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और मुझे एक बात बताओ, वहां पीछे का दरवाजा क्यों तोड़ा तुमने? अभी मुझसे कहो कि तुम भागने की कोशिश नहीं कर रही थी। बोलो बोलो। भाग नहीं रही थी। फिर क्या कर रही थी? मैंने खिड़की से इस बकरी के बच्चे को देखा कि बहुत घबराया हुआ था। जरूर अपनी माँ से बिछड़ गया होगा। पर माँ बाप से बिछड़ने का गम मुझसे अच्छा कौन समझ सकता है। इसीलिए इसको वही नाच सुना रही थी जिसको सुनकर मुझे सुकून मिलता है। सरस्वती दीदी होती तो वो भी यही करती ना। तो एक काम करोगी, ये भजन गाने की प्रैक्टिस ना करते जाओ, क्योंकि जो हशर मैं तुम्हारे बाप का करने वाला हूँ ना, उसके बाद तुम्हें पीस ऑफ माइंड, शांति, सुकून की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि तुम्हारा बाप डॉक्टर बेग मिल गया है। डॉक्टर बेग? ये उस डॉक्टर बेग की बेटी है? उसी खूनी की बेटी है ये, जिसे अपने किए की सजा मिलने वाली है। हाँ जी भेजी। अरे भेजी, मैं आपसे कह चुका हूं कि मुझे तब बताइए जब आपको कंफर्मेशन मिले कि वो डॉक्टर बेग ही है।
ये गलत इन्फॉर्मेशन के साथ मुझे फोन मत कीजिए बैजी। फिर से बच गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बार बार बचेगा। मेरे हाथ तो वो लगेगा ही। लेकिन भाई जी, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप सरस्वती दीदी की खुली की बेटी के साथ शादी कर रहे हो? खूनी नहीं है मेरे बाबा, और सरस्वती जी की मौत से उनका कुछ लेना देना नहीं है, और इस बात को मैं साबित करके रहूंगी। ये तो ये बोलेगी ना, लेकिन इसके बाप तक तो पहुंचकर मैं जरूर रहूंगा, इसलिए इसे यहाँ बंदी बना के रखा है मैंने। मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। अगर घर वालों को लगता है कि आप दोनों की शादी हो चुकी है, तो दोबारा क्यों? याशी खुद शास्त्रों के हिसाब से हमारी शादी दोबारा करना चाहते हैं, लेकिन भोपू हमें कोई प्लान बनाना पड़ेगा ये शादी को अवॉइड करने का। लेकिन फिलहाल तुम चलोगी काल कोठरी में वापस। छोड़िए मेरा हाथ, ठीक है? बात बात पे मेरा हाथ पकड़ लेते हैं। चल रही हूँ मैं। भाई जी, घर पर सब इनका इंतजार कर रहे हैं, और आपने तो कहा था कि ये ब्यूटी पार्लर गई है, तो आप कब तक इन्हें बंद करके रखेंगे? ब्यूटी पार्लर? ब्यूटी पार्लर जाने की क्या जरूरत है? सजने संवरने की क्या जरूरत है जब कोई शादी ही नहीं होने वाली? ये जो टॉर्चर करते हैं वो क्या कम है जो इनके साथ शादी भी करूं? मैं यहाँ रहकर अपने बाबा को बेगुनाह साबित करना चाहती हूँ, और कुछ नहीं। ओ मैडम, मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे शादी करने का, समझी ना तुम? अच्छा, अगर इतना ही एटीट्यूड है तो जाके सबको बता क्यों देते कि कौन हूँ मैं? बता दूंगा मैं, लेकिन जिस दिन तुम्हारे बाप को ढूंढूंगा तभी बताऊंगा। अरे एक सेकंड, दोनों लड़ना बंद कीजिए, मैं सब कुछ समझ गया हूँ। आप किसी भी हाल में डॉक्टर बेग तक पहुँचना चाहते हो, और आप किसी भी हाल में डॉक्टर बेग की बेगुनाही साबित करना चाहते हो, और वो घर वाले किसी भी हाल में आप दोनों की शादी कराना चाहते हैं, जो कि परसों है। अब उनको क्या जवाब देंगे? वो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इनसे शादी नहीं करने वाली। अल्लाह ताला मेरी बाबा की बेगुनाही साबित करने में जरूर मेरी मदद करेंगे, और भोलेनाथ उस खूनी को सजा दिलवा के रहे। अरे भाई जी, ये भोलेनाथ और अल्लाह मियाँ के बीच में इलेक्शन थोड़ी ना चल रहा है। अब ये चुनाव प्रचार बंद कीजिए और ये सोचिए कि घर पर क्या बोलना है। आलेख। जी सोना जी। क्या हो गया व्यास जी? आलिक, ये गोलू को पता नहीं क्या हो गया है, खिलौना अपने हाथ में पकड़ ही नहीं पा रही। मी ते पता छा सोरा जी, मी ते पता छा। आज सवेरे से मुझे लग रहा था कि गोलू के दाएं हाथ की शक्ति खत्म होगी, लेकिन घर में शादी का माहौल था, इसलिए मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। हाय हाय, ये बच्चे के हाथ में तो जान ही नहीं है। धारी देवी देखनी चाहिए, ये किसी की नजर लग गई है इस घर को, जो अपशकुन पे अपशकुन हो जा रही है। ये शारीरिक कष्ट है तो इसका कोई उपचार भी होगा, इसमें अपशगुन वाली कौन सी बात है? क्षमा करना सौरज, लेकिन इस घर में एक के बाद एक अभागी घटनाओं का होना संयोग नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रमुख जी। ये तब से हो रहा है जब से वो नील की बुआरी ने इस घर की चौखट लांगी है। कहीं ये सब इसलिए तो नहीं हो रहा कि नीलकंठ और उसकी बवारी के कुंडली में दोष होने के बावजूद हम उनका विवाह संपन्न होने दे रहे हैं? आपने तो खुद कुंडली देखी थी ना सौरा जी। असंभव, केवल 7 गुण मिलते हैं, ये विवाह नहीं हो सकता। सौरा जी, आप खुद सोचिए, जब नीलकंठ और उसकी बवारी ने मंदिर में फेरे लिए थे तो मेरी सरस्वती की जान खतरे में आ गई। नीलकंठ की बवारी इस घर में रहने आ गई तो मेरी बच्ची की जान खतरे में आ गई। आपने तो खुद देखा था कैसी नीली पड़ गई थी। पहले सरस्वती, मेरी बच्ची। प्रमुख जी सही कह रही है व्यास जी। अब तो छुआरी भी इस घर में आ गई है। व्यास जी, अब कैसे रोकेंगे इन अपशकुनों के काले साए को? वसन में हर बालिक सोरा जी,
सिर्फ गोलू ही नहीं, इस परिवार की सुख और शांति के लिए ये विवाह संपन्न होने से रोक दीजिए। फैसला आपके हाथ में है स्वराज। ये तो जीजू और मामी ने मेरा काम आसान कर दिया।